अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो मैं अभी बनाने लगी हूँ नाश्ता और ओवन में तो मैंने रखे नहीं पेड़े मैंने ओवन क्यों चला दी है। अच्छा, तो मैं अभी बनाने लगी हूँ नाश्ता और ये पेड़े जो है ना ये मैंने बना लिए हैं। उसके साथ ये चाय बन रही है, ये मैं बनाऊँगी। उस्मान के लिए रोटी बनाऊँगी और थोड़ा सा सालन जो है ना ये मैं गर्म करूँगी, क्योंकि अभी मैंने जाना है ब्लड टेस्ट के लिए। तो बस ये जल्दी जल्दी से नाश्ता बना के और फिर हम भागते हैं करा के, फिर एक दो काम करके फिर वापस आएंगे इंशाल्लाह। आज मैंने जाना था अपने ब्लड टेस्ट कराने के लिए और आपको मैंने बताया था, आपके साथ मैंने शेयर किया था कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, और डॉक्टर के साथ काफ़ी लंबी मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने यही कहा कि समझ से तो बाहर है, क्या प्रॉब्लम है। पहले सोच रहे थे कोविड हो गया है, फिर लग रहा था शायद टाइफाइड हो गया है, फिर लग रहा था कोई इन्फेक्शन हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। कोई और प्रॉब्लम नहीं है, सिवियर बॉडी पेन और फीवर जो है ना वो मतलब मेरी जान नहीं छोड़ा। तकरीबन 3rd वीक जा रहा है मेरा और बहुत लंबा हो गया है। लेकिन यह है कि बहुत कांटेक्ट किया, कोविड के टेस्ट भी किए, सब कुछ चल रहा था। फाइनली जी मर मर के फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली। और अपॉइंटमेंट क्या थी, कॉल पे ही जो है ना उनकी अपॉइंटमेंट मिली हमें। तो कोविड की वजह से ना यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम है, बस कॉल पे ही सारी जो है ना उनसे बात हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, हम आपको डेट दे रहे हैं ब्लड टेस्ट की। और आज फाइनली वही बात कर रही हूँ ना, मर मर के मेरी ब्लड टेस्ट की अपॉइंटमेंट जो है वो आज है। और इसके लिए अभी हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं नाश्ता बना रही थी, मैंने सोचा कि नाश्ता कर लेते हैं। 11:30 की थी और शार्प पहुंचना होता है यहाँ पे। अब ये भी समझ नहीं आ रही थी मुझे कि किस तरह से होता है, क्या होता है, क्योंकि मैं तो अभी फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। मेरा तो इनके साथ जो जीपी का एक्सपीरियंस रहा है और जो ये कॉल्स वाला और ये रहा है ना, तो बहुत ही मतलब दिल को कहते हैं ना समझाने वाला और सब्र करने वाला रहा है। मतलब मैं क्या बताऊं, बस आपको ये जो यहाँ पे रहते हैं ना सारे, सिर्फ वही समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं। कॉल्स कर कर हम पागल हो गए, सब कुछ करके। इवन तो बीच में ये हो गया था कि मतलब बीच में जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उस्मान कह रहे थे कि मैं इमरजेंसी कॉल करता हूँ या इमरजेंसी में लेकर जाता हूँ, क्योंकि जीपी का तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा है। तो अब ये है कि चलते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और बस ब्लड टेस्ट होने हैं, उसके बाद डॉक्टर बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने मुझे यही कहा था कि अभी हम देखते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, जब तक प्रॉपर रिपोर्ट्स नहीं आ जाती हैं तब तक हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो इतने तक आप ऐसा करें कि आप पेन किलर्स जो है वो लेते रहें, फिर देखते हैं। साढ़े 11 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी और हम घर से तकरीबन 15 मिनट पहले निकले। हमारे घर से इतना दूर तो नहीं है, लेकिन इतना करीब भी नहीं था कि पैदल जाते। ये तो अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि गाड़ी हमारे पास है। अदरवाइज़ बस में जाते तो आपका 1.5 घंटा तो कहीं भी नहीं गया, 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि बस के लिए वेट करना, फिर बस स्टॉप पे रुकती है जगह जगह पे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बस शुक्र है कि गाड़ी है, तो हम लोग 15 मिनट पहले निकले और हम कोशिश कर रहे थे कि हम 5 मिनट पहले जो है वो पहुंच जाएं, क्योंकि हमारी जो जीपी है ना वहाँ पे ब्लड टेस्ट नहीं होने थे, ये कहीं और होने थे जाके। तो वहाँ हम जा रहे हैं, अपनी जीपी हम नहीं जा रहे हैं। और अभी हम यही सोच रहे थे, प्लान कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला जब मेरी ये रिपोर्ट्स आ जाती हैं डॉक्टर से, मैं सारा मतलब ये मुझे बता देते हैं, सब कुछ ये प्रोसेस हो जाता है, फिर उसके बाद हम लोग अपनी जीपी जो है वो भी चेंज कराएंगे। इस वजह से भी हम इस जो अभी हमारी करंट जीपी है ना, इसमें हम नहीं जाना चाह रहे थे। लेकिन ये है कि बस अब ये हो जाए काम, अल्लाह करे कि ये मेरा मसला हल हो जाए, तो उसके बाद ही फिर देखते हैं, कुछ इस प्रोसेस को भी आगे लेके चलते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं, पहले तो आप ये देखें मौसम जो है ना यहाँ पे, मतलब इतना प्यारा, इतना ठंडा, सही चिलिंग वेदर हुआ है यहाँ पे। तो जहाँ पे मेरे ब्लड टेस्ट होने थे वहाँ पे मैं पहुँच गई। उस्मान भी मेरे साथ हैं और इन्होंने हमें कहा कि यहाँ पे आप वेट करें, अभी आपका नाम जो है वो कॉल करेंगे, फिर उसके बाद आपने अंदर जाना है।
तो यहाँ पे मुझे डर भी बहुत लग रहा था। वैसे भी मुझे बहुत डर लगता है और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे देख रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो उस्मान जो है ना वो मेरे साथ ही अभी अंदर जाएंगे। निकाला ना लेकिन पता है क्या, वो ना मेरे ऐसी बॉडी से रूह निकल रही है, एकदम फ्लो में जाता है ना, बहुत अजीब सा फील। ब्लड टेस्ट मेरे हो गए और उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली, सारा पता किया। उनसे मैंने पूछा कि कौन कौन से टेस्ट जो है वो दिए उन्होंने, जो ब्लड मेरा मतलब जिन्होंने निकाला था, लिया था ब्लड टेस्ट के लिए। तो उनसे मैंने पूछा था कि आप मुझे बता सकते हैं कौन से सजेस्ट किए हैं, क्या हुआ है। तो उन्होंने फिर बताया कि कंप्लीट जो है ना ब्लड का हम आपका सैंपल ले रहे हैं और कंप्लीट ब्लड टेस्ट जो है वो करेंगे, हम देखेंगे। तो अभी तक मतलब कि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो बीच में वीकेंड आ गया, वीकेंड पे कोई भी अता पता नहीं हुआ, कोई भी अता पता नहीं है अभी, ना रिपोर्ट्स आई, ना मुझे कोई मैसेज आया, ना कॉल आई, ना लेटर आया, कुछ भी नहीं आया। मैं वेट करती रही 2 दिन, कोई पता नहीं है वीकेंड पे। तो अब देखें मंडे को या ट्यूसडे को शायद डॉक्टर जो है वो कांटेक्ट करें या फिर कुछ बताएं, कुछ मुझे भी बताएं कि क्या हुआ है। और मैं ये सोच रही थी कि पाकिस्तान में कितने जल्दी रिपोर्ट्स आ जाती हैं ना, मतलब कोई भी आप CBC कराते हैं, कुछ भी ऐसे कराते हैं तो 1 दिन बाद तो आ ही जाती हैं, उसी दिन ही आ जाती हैं कुछ घंटों के बाद। लेकिन अभी तक मुझे 2 दिन गुजर गए हैं, कुछ भी पता नहीं चला और मैं वेट कर रही हूँ। अल्लाह करे बस सब खैरियत। तो दुआ कीजिएगा, बहुत दुआ कीजिएगा। तो मुझे नहीं पता इतना टाइम, ब्लड टेस्ट के बाद भी इतना टाइम क्यों लेते हैं ये। और वीकेंड पे तो सच में कोई, मैं कहती हूँ किसी को कुछ हो जाए ना, ये फिर भी आपको कोई रिस्पांस नहीं करेंगे। तो इसीलिए लोग ज़्यादातर फिर इमरजेंसी कॉल करते हैं, वहाँ पे ही करते हैं सारा जो भी ट्रीटमेंट होता है। तो मैं खैर नहीं जाना चाह रही थी इमरजेंसी, मैं चाह रही थी कि इस तरह से प्रॉपर हो जाए। तो देखें, खैर आपको बताऊँगी, अपडेट दूँगी क्या होता है और क्या नहीं होता। तो बस फिर ये जो मैंने जहाँ पे भी टेस्ट कराया ना, उसके बिल्कुल साथ ही, मतलब उसी समझे रोड पे ही ना, ये B&M है जहाँ पे हम अक्सर आते रहते हैं। तो यहाँ से मैंने एक्चुअली कुछ चीज़ें लेनी थी। मैं सोच रही थी कि मैं पाउंडलैंड का चक्कर लगा लूँ या फिर इस तरह से यहाँ का लगा लूँ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो IKEA से मैं जार्स लेकर आई थी ना, अभी इनको भी इंशाल्लाह मैंने सेट करना है। तो ये सारे यहाँ पे आज स्पेशल बाइज में इतनी अच्छी चीज़ें थी ना कि मतलब मज़ा आ गया देख के। मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी कि मैं ना लूँ, लेकिन मैंने अभी अपना किचन जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना है, मैनेज करना है सारा। माह रमज़ान से पहले मैंने बहुत सारे काम जो है वो करने हैं। तो ये बस कुछ चीज़ें मैंने ली क्योंकि बहुत सारे मसाले रखने के लिए मैं बहुत तंग हो रही हूँ। मैंने जो है ना वो बस ऐसे डब्बे रखे हुए थे टेम्प्रेरी प्लास्टिक के। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके बस 1 बाय 1 जो है ना सोच रही हूँ कि मैं माह रमज़ान से पहले सेट कर लूँ सब कुछ, ताकि ना फिर रोज़े रखेंगे इंशाल्लाह ताला, इबादत करेंगे तो किचन सारा सेट हो तो सहरी का, इफ्तार का अपना ही मज़ा आता है। और बॉक्सेस मुझे चाहिए थे क्योंकि ना मुझे घर में बहुत ज़रूरत है और मेरे तकरीबन 3-4 जो थे ना, जो मैं 7-8 महीने से यूज़ कर रही थी, तो वो मेरे टूट गए हैं, तो ये मुझे नए लेने थे। तो मैं यहाँ पे ना आई थी, मैंने इतना ज़्यादा कुछ लेना तो नहीं था, लेकिन ये बॉक्सेस मुझे मिल गए। और वो जो बड़े वाले हैं ना, उनकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने सोचा कि मैं ये वाले जो है ना ले लेती हूँ उस्मान के लिए, या घर के लिए वैसे ले लेती हूँ। और कुछ बल्ब वगैरह जो है ना ये लेने थे, बस ये ले रहे हैं। इतना ज़्यादा नहीं था, बस ये थोड़ा बहुत जो है ना वो लेना था। बल्ब कब से कह रही थी लेने हैं, तो फाइनली आया तो ये भी ले रहे हैं। और उस्मान जो है ना, हम कहीं भी जाते हैं उन्हें कोई ना कोई जानने वाला मिल ही जाता है, कोई ना कोई उन्हें मिल जाता है। और आज यहाँ पे ना 3 महीनों के बाद, नवंबर के बाद, आज टैंगो भी नज़र आ गया जो ले लिया। हाँ बस एक ही लेना। ओके तो उसको मैंने वो तो उठाई नहीं ट्रॉली, ये मुझे दे दो, वो ले आओ। वेजिटेबल बेक्स लेना या बस ये ठीक है, एक ले लेना। उसमें वेजिटेबल्स होंगे और इसमें चीज़ है, ठीक है। एक ये वाली हो गई, और कौन सी डालनी है? वो बासा तो मैं लूँगी, ये वाले नहीं लेते, हम खुद लगाएंगे इस बार। बस एक ले लिया मैंने, चलो बंद कर देते हैं। पाउंड का ये ले रहे हैं? हाँ ये ले लेते हैं। 7 बासा के लिए 7-4 लेकिन वो ज़्यादा मिल जाते हैं। हाँ ठीक है।
बस अब केक लेना चलो। यहाँ पे मैं आई हूँ जी उस्मान के केक्स ढूंढने के लिए, जो कि मुझे नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ गए हैं। B&M हम जब भी आते हैं तो इसके साथ ही बिल्कुल टच आइसलैंड है, तो आइसलैंड पे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। मतलब हर जगह पे ना आप जाएंगे तो आपको उनकी अपनी स्पेशलिटी, अपनी चीज़ें मज़े की मिलती हैं। तो यहाँ से फ़िश लेनी थी और मैंने फ़्राइज़ लिए, फ़िश लिए, फ़्राइज़ लिए, उसके साथ केक लिए हैं। और मैंने अपने ब्रेकफास्ट की चीज़ें ली हैं क्योंकि मैं हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, तो उसके लिए मैंने बस सिरप लिया है, कॉर्नफ्लेक्स लिए और इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें ली मैंने। तो बस ये था कि दोनों जगहों से हमें बड़ी अच्छी चीज़ें मिल गई। तो ये लेने के बाद फिर हम अब घर की तरफ जा रहे हैं और मैं आपको यहाँ पे मौसम दिखा रही हूँ। देखें कितनी सर्दी है। डेली प्रिडिक्शन हो रही होती है स्नो की कि आज होगी, अभी होगी, अभी होगी, और डेली अभी वेट कर रहे हैं हम। लेकिन बारिश तो खैर यहाँ पे मतलब होती ही रहती है, लेकिन सर्दी जो है ना, फरवरी का महीना ये शदीद वाली सर्दी का महीना है, मतलब बहुत बहुत ठंड है अभी। स्कूल्स यहाँ पे ओपन हो गए हैं तो बड़ी रौनक नज़र आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि सुबह के टाइम मैं इस वक्त आपने देखा होगा बहुत कम निकलती हूँ। मैं जब भी निकलती हूँ शाम के बाद या रात को इस तरह से निकलती हूँ, तो मुझे तो दिन के टाइम इतना अच्छा लग रहा था ना बाहर जाके, मतलब दिल मेरा ना लोगों को देख के खुश हो रहा था। यहाँ पे लोगों को देख के बहुत खुशी होती है। अच्छा जी, तो खैर अब मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी, और फ़िश जो है मैं इसमें बना रही हूँ। और आप सब कहते हैं कि शेयर किया करें एयर फ्रायर में चीज़ें कैसे बनती हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मतलब मेरा टाइम इसमें बच जाता है, बहुत ही मुझे फ़ायदा इसका हो रहा है। और बड़ा वाला था ना वो पहले वाला, उसमें बिजली भी ज़्यादा लग रही थी और हम 2 लोगों के हिसाब से ना टाइम भी बहुत लगता था। इसमें तो चीज़ इतने जल्दी बन जाती है, इतने झटपट बनती है कि बहुत ज़्यादा टाइम मतलब मेरा सेव हो जाता है। सुबह भी अगर मैं उस्मान को कुछ बना के दूँ या शाम में रात में कुछ बनाऊँ, तो एयर फ्रायर का यूज़ जो है वो काफ़ी हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। तो मेरे ख़्याल में आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। इसीलिए मैं किचन की चीज़ों पे या फिर जो भी अपनी अप्लाइंसेस होती हैं उस पर इन्वेस्ट करती हूँ। मैं अपने किचन चैनल पर भी यही बात कर रही थी कि मैं कपड़े नहीं लेती हूँ, कभी कभी मैं कोई और चीज़ नहीं लेती हूँ, मैं पैसे रख लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी इन चीज़ों पे जिन पे मेरा ज़्यादा टाइम गुजरता है किचन में या मुझे आसानी होती है, सहूलत होती है, तो मैं उस पर इन्वेस्ट करती हूँ। मुझे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि वो मेरी डेली रूटीन में बहुत हेल्प करते हैं, मेरा टाइम भी सेव करते हैं और मैं थकती भी कम हूँ, काम भी मेरे जल्दी हो जाते हैं। यहाँ पे जी मैंने बहुत ही झटपट बनाया सालन, क्योंकि मैंने बनाई थी बिरयानी रात को, जो कि मैं व्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर कर चुकी हूँ। आप देखिएगा, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो वो रखी हुई थी, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी तो वो रखी हुई थी। तो मैंने ये झटपट वाला सालन बनाया, जो कि मैं प्याज टमाटर का मसाला बना के उसको ब्लेंड कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं गोश्त को जो है भून के, अच्छी तरह भून के फिर पानी लगाती हूँ। तो इस तरह से एफ़र्ट कम लगती है, क्योंकि आजकल बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि काम जो है ना वो थोड़े से जल्दी से हो जाए मेरे। इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाऊँगी तो फिर ज़रा चीज़ें सेट हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी ये है कि घर तो चलाना है, खाना पीना तो होता ही है, जब तक ज़िंदा है, हर इंसान ज़िंदा है, तो ये तो लगा ही रहता है लाइफ के साथ। तो एक टाइम रात के टाइम ही खाना बनता है, तो मैंने कहा चलो जी वो तो अब बनाना ही चाहिए। प्रॉपर बहुत ज़्यादा एहतमाम ना भी हो, लेकिन जो थोड़ा बहुत खाते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो तो मैं करती हूँ। तो ये इस तरह से झटपट जो है वो रेडी हो गया। बस इसमें मैंने हरी मिर्च और धनिया डाल के रख लिया और ये देखें जी, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो वीडियो कमेंट करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।